हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एक और प्यारे से व्लॉग में। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं शाम के 5 बजे से। यहाँ पे मैं अपने मायके से आ गई हूँ। मैं जा रही हूँ अपनी बहन के घर पे। तो आज रात को हम यहीं पे स्टे करने वाले हैं। चलिए फिर देखते हैं। 5 बच्चे हो जाएंगे, 2 मेरी बहन के और 3 मेरे। देखते हैं आज हम क्या क्या मस्ती करते हैं और 5 बच्चों के साथ हमारा टाइम कैसे निकलता है। कहाँ जा रहे हैं? हम तो माटी के पास, हम तो मोती की घर वाले मोती के पास जा रहे हैं। इधर ही चल हैं। मोती की दीदी। अच्छा ऐसे कर दो, हेलो गाइस। चुप चुप कर, अब प्यार से बोलो हेलो गाइस। मैंने आपकी 2 मिनट की वीडियो देखी थी। गोलू मोलू गलत खेल रहा जाटा की। चलो बोलो हेलो गाइस। बोल दो हेलो गाइस। पापा आखिरकार हमको चिपा। माटी नहीं, आंटी आंटी। ये तो माची है। आंटी है आंटी। नहीं ये माची है, माची। मुझे तो याद आंटी है। आंटी नहीं है, माची है। मोलू न करो, हम तो माची के गल जाल हैं। मोलू कहाँ गए? मोलू बाय कर दे मम्मा को, बाय कर दे। बाय, हम जा ले। बाय बाय। गली से क्यों रन? तो पहुंचने के बाद फिर यहाँ पे मैं कट कर रही थी सब्जी, क्योंकि अभी हमें बनाना है खाना। अब भाई कहीं भी जाओ, लेडीज तो लेडीज होती है, उसे अपना सारा काम हर जगह ही करना पड़ता है। खाना बनाने से लेके झाड़ू पोछा बर्तन, ये काम तो हम अपना कहीं भी नहीं छोड़ सकते, चाहे हम अपने घर में हो या हम किसी और के घर में। तो यहाँ भी आते ही मैं लग गई थी अपनी सब्जी कट करने, क्योंकि बच्चों को लग रही थी भूख और इनके नींद का भी टाइम हो रहा था। इन्हें जल्दी ही नींद आने लग जाती है। यहाँ पे आने के बाद में पता नहीं क्या होता है, टाइम से ही सो जाते हैं। और जब हम वहाँ रहते हैं तो ये रात के 1-1 बजे तक भी नहीं सोते हैं। पता नहीं क्या है, गाँव का माहौल बच्चों को गाँव जैसा ही लगता है और उसमें फटाफट से ढल जाते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे सब्जी भी तैयार कर दी थी और यहाँ पे मेरी बहन बना रही थी रोटियाँ। फटाफट खाना खिलाने के बाद बच्चों को सुला देते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे खूब सारी बातें, जैसा कि हमेशा ही करते हैं। जब भी 2 बहनें इकट्ठी होती है तो उनके पास खूब सारी बातें होती है करने के लिए। किसी ने सही कहा है कि बहनों से अच्छा कोई दोस्त नहीं होता, क्योंकि बहन के साथ हम अपना सब कुछ शेयर कर सकते हैं, सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। और हमें ऐसा ये होता है कि ये जो बातें हैं हमारी, ये कहीं पे लीक भी नहीं होंगी। जैसी बातें हम उनके साथ कर सकते हैं, ऐसा हम किसी भी कितने भी क्लोज फ्रेंड के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि अपने अपने ही होते हैं और दूसरे दूसरे ही होते हैं। ये चीज़ हमेशा वो कहीं ना कहीं साबित कर देते हैं। तो अपने जो भी होते हैं उनके लिए हमें समय निकालना चाहिए। आज के टाइम में पैसा हर किसी के पास होता है, पैसा तो कहीं से भी आदमी कमा लेता है, लेकिन रिश्ते ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत मुश्किल से मिलते हैं और ट्रस्टेड रिश्ते तो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो हमें रिश्तों को टाइम देना चाहिए। रिश्तों को टाइम देंगे तभी वो रिश्ते बचे रहेंगे। अदरवाइज अगर हम यही सोचते रह जाएंगे कि वो नहीं आता तो मैं क्यों आऊँ, वो नहीं जाता तो मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों जाऊँ, मैं क्यों आऊँ, इन सब में हम रह जाते हैं और हमारे वो रिश्ते टूटते चले जाते हैं, दूरियां बनती चली जाती हैं। तो हमारा काम है कि हम अपने रिश्तों को संभाल के रखें। आजकल तो ऐसा कलयुग आ गया है ना, किसी को भी किसी से कोई मतलब नहीं है। लोग अपने रिश्तों को ऐसे मतलब गंवा देते हैं ना। लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर वाले लोग ही अच्छे होते हैं, वो ही काम आते हैं, लेकिन ये सिर्फ हमारी सोच होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर वाले ही अच्छे होते हैं, वो ही काम आते हैं। कुछ रिश्ते खून से हटके भी जो बनाए जाते हैं वो भी चलते हैं, वो भी अच्छे होते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन अपने रिश्तों की होड़ नहीं हो सकती। क्या कर रहे हो गोलू? खाना खा ले हो? लत्ती पीला हो? लत्ती पीला हूँ नहीं। ये तो सब मम हो गया, फिर भी आप क्या खा ले हो भाई? ये तो मम होगी प्लेट। हाँ, आपके लिए और रोटी लेके आऊं? आपको खाना है? और इतना कम खाना था, यही सो गया। क्या हुआ है? क्या हुआ है? किसका युद्ध हुआ है? झगड़ा करके मैंने उसको पीटा, दोनों को पीटा।
बेटा स्लीपर तो दूर उतारने थे, इसी का खाना खा रही है। इसी का खड़े हो, पहले स्लीपर दूर रख के आओ। चलो, और भैया के पैरों में, पैरों से। गोलू को बुलाओ, खाना खा लेगा। गोलू भैया साथ खाना खा लो, दीदी भी खा रही है, देखो। चलो तो जी यहाँ पे बैठ के हम सारे लोग कर रहे हैं डिनर। मेरी बहन इसमें नहीं है क्योंकि उसे भूख नहीं थी, उसने लेट ही अपना लंच किया था। तो यहाँ पे खाना खाने के बाद हम सारे लोग सो जाएंगे। और अभी बैक टू बैक बहुत सारी चीज़ें आने वाली है व्लॉग्स में, तो प्लीज़ आप लोग बने रहना। अभी हम लोग जा रहे हैं सोने। उसके बाद हम कल सुबह उठ के लेंगे एक नई स्कूटी, हम लेने वाले हैं। और कल हमें एक प्रोग्राम में भी जाना है क्योंकि मेरी बहन के मेरे भाई के लड़का हो रखा है, तो उसकी छठी का प्रोग्राम है। आई थिंक सब लोग समझते होंगे छठी क्या होती है। तो उसमें सेलिब्रेशन होता है हमारा, जब कोई बच्चा होता है उसका छठवें दिन सेलिब्रेशन रखा जाता है। हरियाणा राजस्थान में तो ये है, बाकी और बिहार यूपी वगैरह में मुझे नहीं पता सेलिब्रेट किया जाता है नहीं। तो यहाँ पे बस फिर हम लोग खाना खाने के बाद चले गए थे सोने। और मेरे बेड पे मैं अपनी एक बेटे को लेके सो रही थी। और जस्ट अपने बेड के सामने ही मैंने अपनी गाड़ी पे भी नज़र रखी हुई थी क्योंकि मेरी गाड़ी जस्ट सामने गली में ही खड़ी थी। और यहाँ से मेरे को बहुत तसल्ली थी कि सामने से मैं अपनी गाड़ी को देख पा रही हूँ। जब भी कोई नई जगह हम लोग जाते हैं ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है अपनी गाड़ी की। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे गाड़ी की रहती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सुकून था कि मेरी आंखों के सामने जस्ट दरवाज़ा खुला था और यहाँ से मेरे बेड था, देखो। और मैं अपने बेड से ना देख पा रही थी सामने अपनी कार को। कोई भी छोटी से छोटी चीज़ हो अपनी, तो उस पर नज़र रखनी पड़ती है भाई, क्योंकि ये चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं खरीदी जा सकती हैं। तो अभी हम लोग मिल रहे हैं मॉर्निंग में। सबसे पहले गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी को। अभी देखो आज के दिन में हम क्या कुछ कर पाते हैं। दिन की शुरुआत हो चुकी है और 3 बच्चों के साथ मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। सुबह मुझे एक अलग ही एनर्जी के साथ उठना पड़ता है क्योंकि उसके बाद फिर मेरे पूरा दिन ऐसे जाता है कि मुझे पता भी नहीं लगता। 3 बच्चे हैं और अभी तो मैं बहन के घर आई हूँ तो 2 बच्चे उसके भी हैं, 5 बच्चे हैंडल करने हैं हमें। ये वर्किंग है तो दिन में चली जाती है अपने काम पे, तो मुझे ही देखना पड़ेगा। तो बच्चे चल पड़े हैं स्कूल में। ये कुछ दिनों से मेरे पास ही आ रखे थे क्वार्टर में और मैं अभी इनको छोड़ने ही यहाँ पे आई थी। तो काफ़ी दिन की 2-3 दिन की छुट्टियों के बाद तो ये जा रहे हैं स्कूल और इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है स्कूल जाते हुए। ये मुझे कह रहे थे कि बिल्कुल मन नहीं है कि हम स्कूल जाएं, बट वही है, ये आपका काम है, रूटीन है तो जाना ही पड़ेगा। स्कूल में जाए बगैर, पढ़ाई किए बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। ये चीज़ें हमें बच्चों को भी समझानी पड़ती है किसी का। तो जी बच्चे चले गए हैं स्कूल में और यहाँ पे हम लोग पी रहे हैं चाय। बहुत ही आनंद आता है मुझे सुबह सुबह चाय पीने में, सही बताऊं। इस चाय के बाद ही एनर्जी आती है बॉडी में कि कुछ काम कर पाए हम मॉर्निंग का। तो सबसे पहले चाय, उसके बाद घर के बाकी सारे काम। तो बस चाय पीने के बाद जो मेरे शरीर में फुर्ती आई ना कि फटाफट से मैंने सारा काम समेट दिया यहाँ पे। तो अभी मैं लग गई हूँ अपने काम पे। और अपना घर हो या दूसरों का घर हो, गृहिणियों के पास काम तो कमी होती नहीं है। तो हम तो कहीं भी काम कर लेते हैं और करना भी चाहिए। अगर हम किसी के घर आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ बैठे रहें और कुछ काम ना करें, आराम से खाते रहें, बस तीनों टाइम हमें खाना मिलता रहे। भाई जब हम आते हैं किसी के घर, तो किसी के भी घर चाहे अपने मम्मी पापा के घर या कहीं भी अगर हम आ रहे हैं तो हमें उनका काम में हाथ बटाना चाहिए। हमें ऐसे ही काम करना चाहिए जैसे हम अपने घर पे काम करते हैं, क्योंकि वहाँ हमारे बच्चे होते हैं, हमारी पूरी फैमिली आई हुई होती है, तो काम बढ़ जाता है। अगर हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो सामने वाला कितना करेगा ना। अगले इंसान के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। अगर कुछ काम वो कर ले और कुछ काम हम कर लें तो पता भी नहीं चलेगा कि कैसे हमारा काम भी खत्म हो गया और सामने वाला इंसान थका भी नहीं। ऐसे में क्या है, बुरा भी नहीं लगता कि हमारे पास कोई गेस्ट आया है।
अक्सर इंसान ना गेस्ट के नाम से घबरा जाते हैं कि यार वो आएगा आज हमारे घर में, लेकिन ऐसे गेस्ट आते हैं ना तो फिर इंसान सच में घबरा जाता है कि कोई गेस्ट आपके यहाँ पे आ रहा है और वो शांति से बैठ के बस खाए जा रहा है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि सामने वाला कैसे काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा नहीं है, मेरा बिल्कुल अपोजिट है। मैं भले ही अपने काम में, अपने घर में कितना भी धीरे धीरे कैसे भी काम करूँ, लेकिन अगर मैं किसी के घर आई हूँ ना तो फिर मैं उस काम को बहुत ही शिद्दत से करती हूँ, उनकी पूरी हेल्प करती हूँ काम करने में। उनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता है कि हमारे ऊपर बोझ बन गए हैं ये सब आके। तो मैं आपको भी कहूँगी, आप कहीं जाओ तो प्लीज़ सबका हाथ बटाया करें, इससे उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है।